Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक बैंकिंग में। कैनरा बैंक ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए और आज हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जहां पर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे वैकेंसी काउंट, फिर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इस नोटिफिकेशन की, उसके बाद हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, उसके बाद एग्जाम फी, फिर सैलरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन की बहुत जरूरत होती है और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए ये जो ईयरली टेस्ट पास है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस एक के पास के अंदर ही आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा टेस्ट मिल जाते हैं और अभी फ्लैश सेल भी चल रही है। तो ये जो ईयरली टेस्ट पास है आप सिर्फ ₹299 में अवेल कर सकते हैं और इस पास के अंदर आप न सिर्फ बैंकिंग बल्कि जो स्टेट एग्जाम होते हैं या अलग अलग बैंकिंग एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इस नोटिफिकेशन की। तो www.canarabank.com ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी काउंट की। तो टोटल 220 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है, 220 वैकेंसीज है और इसमें एससी कैटेगरी की 20 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी की 7 वैकेंसी है, ओबीसी की 46 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 14 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की 119 वैकेंसी है और बैकलॉग में एसटी कैटेगरी की 14 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल 220 वैकेंसी रिलीज हुई है कैनरा बैंक के इस नोटिफिकेशन में, जो कि है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। अगला है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं हम। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 25 नवंबर 2020 से और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15 दिसंबर 2020 और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो जनवरी या फरवरी 2021 में होगा। ये टेंटेटिव डेट है, तो जनवरी या फरवरी 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्केल 1 की जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल है, मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 30 साल और स्केल 2 की जो एज लिमिट है वो है 22 से 35 साल, यानी मिनिमम एज 22, मैक्सिमम एज 35 इयर्स रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका क्या है। एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होंगे, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा और ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो आएंगी उनके नंबर पे भी डिपेंड करेगा। अगर एप्लीकेशन कम आती है तो हो सकता हो टेस्ट नहीं हो, ये डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशंस कितनी आती हैं, उस पर ये सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करेगा। एग्जाम फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी की बात करें तो स्केल 1 की जो बेसिक पे है वो 23,700 है, स्केल 2 की 31,705 और स्केल 3 की 42,020 स्केल पे बेसिक पे रहने वाली है। अब हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और चेक करते हैं डिटेल एनालिसिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रिलीज किया है कैनरा बैंक ने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 25 दिसंबर से लेके 25 नवंबर से लेके 15 दिसंबर 2020 के बीच में कंडक्ट होंगे। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो जनवरी या फरवरी 2021 में होगा, ये टेंटेटिव डेट है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो देखिए ये आपका वैकेंसी काउंट है। बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर की 4 वैकेंसी है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड स्पेशलिस्ट की 5 वैकेंसी है, बीआई स्पेशलिस्ट की 5 वैकेंसी है, एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेशन की 5 वैकेंसी है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 10 वैकेंसी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 12 वैकेंसी है, डेवलपर प्रोग्रामर्स की 25 वैकेंसी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की 21 वैकेंसी है, एसओपी एनालिस्ट की 4 वैकेंसी है, मैनेजर लॉ की 43 वैकेंसी है, कॉस्ट अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी है, सीए की 20,
मैनेजर फाइनेंस की 21 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की 4 वैकेंसी है, एथिकल हैकर्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टर की 2 वैकेंसी है, साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट की 2 वैकेंसी है, डाटा माइनिंग एक्सपर्ट की 2 वैकेंसीज है, OFSAA एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी है, OFSS टेक्नो फंक्शनल की 5 वैकेंसी है, बेस 24 एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी है, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर की 4 वैकेंसी है, मिडिलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की 5 वैकेंसी है, डाटा एनालिस्ट की 2 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए स्पेशल रिक्रूटमेंट जो है एसटी कैटेगरी का जो बैकलॉग वैकेंसी है वो आपका इस तरह से है, मैनेजर की 13 वैकेंसी है और सीनियर मैनेजर की 1 वैकेंसी है। तो ये आपका वैकेंसी काउंट हो गया। एज लिमिट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पे लेवल स्केल 3 में जो एज लिमिट है वो 25 से 38 साल है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीई या बीटेक होनी चाहिए या फिर आप एमई या एमटेक होने चाहिए रेलिवेंट स्ट्रीम में, और आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए यानी फर्स्ट क्लास पास होने चाहिए। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें आप बीई बीटेक या एमई या एमटेक होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद बीआई स्पेशलिस्ट में भी आप इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर में भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। उसके साथ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। डेवलपर प्रोग्राम्स के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एसोसिएट एनालिस्ट में भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। मैनेजर लॉ में आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लॉ में। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट में आपके पास देखिए सक्सेसफुली फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपने पास किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीए के लिए आप सीए होने चाहिए और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैनेजर फाइनेंस में आपके पास फुल टाइम एमबीए पास होनी चाहिए आप 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एथिकल हैकर्स एंड प्रेजेंटेशन में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा माइनिंग एक्सपर्ट में भी आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। OFSAA में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। OFSS टेक्नो फंक्शनल में भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बेस 24 एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिडिलवेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एनालिस्ट में आपके पास बीए, एमए, बीएससी या एमएससी होना चाहिए। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स में मिनिमम 60% के मार्क्स के साथ और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वह मैनेजर में देखिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीनियर मैनेजर में आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी और हिंदी की नॉलेज होना जरूरी है। सैलरी जो मैंने आपको बताई थी स्केल 1 में 23,700 है बेसिक पे, स्केल 2 में 31,705 है आपकी बेसिक पे और स्केल 3 में 42,020 आपकी यहाँ पर बेसिक पे रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी और भी इंफॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन में जो कि आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस, इस पे जीएसटी अलग से है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद देखिए और जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट और फिर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो रिटन टेस्ट अगर आपका कंडक्ट होता है तो उसका एग्जाम पैटर्न इस तरह से रहने वाला है। इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। प्रोफेशनल लैंग्वेज के आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे।
इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री में आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी यानी 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे गलत आंसर पर। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया है कैनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। Press the bell icon for all the latest update regarding your exam.